पार्वती पते हरे हरे महादेव। 4:03 एक रिट्टी। हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं सौरभ सिंह पंवार और स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पंवार व्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे पवित्र और अद्भुत तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ धाम की यात्रा पर। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे और प्रकृति की गोद में विराजमान भगवान शिव का केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहुंचते ही इंसान कुछ पल के लिए इस दुनिया की भागदौड़ भूल जाता है और सिर्फ महादेव की भक्ति में खो जाता है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 4 धाम और पंच केदार यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, हिम्मत और प्रकृति के साथ चलने का एक अनुभव है। जब श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरी कुंड की ओर पहुंचते हैं, तो यहीं से केदारनाथ की असली यात्रा शुरू होती है। गौरी कुंड से आगे का रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता है। आज यहाँ यात्रा की सुविधाओं में काफी बदलाव आया है, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती और यात्रा का रोमांच आज भी वैसा ही महसूस होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में मंदाकिनी नदी की आवाज, ऊंचे पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं मन को एक अलग ही शांति देती हैं। यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ और कोई अकेले ही महादेव के दर्शन करने निकल पड़ा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम सुनाई देता है, हर हर महादेव। और दोस्तों, इस यात्रा की सबसे खास बात यही है कि यहाँ हर उम्र के लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं। रास्ते में कई जगह खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था मिल जाती है। थकान के बावजूद जब सामने पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। जैसे जैसे हम केदारनाथ के करीब पहुंचते हैं, पहाड़ों का रूप और भी विशाल दिखाई देने लगता है। चारों तरफ ऊंची चोटियां और उनके बीच दिखाई देता केदारनाथ का क्षेत्र मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार हर श्रद्धालु कर रहा होता है। केदारनाथ धाम के दर्शन। सामने दिखाई देता है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर और उसके पीछे खड़े विशाल हिमालयी पर्वत। इस दृश्य को देखकर सच में शब्द कम पड़ जाते हैं। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। पत्थरों से बना यह प्राचीन मंदिर सदियों से भगवान शिव की आराधना का केंद्र रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की पवित्र शिलारूपी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने भगवान शिव की खोज की थी। मान्यता के अनुसार भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण करके यहाँ आए थे। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, तो भगवान शिव धरती में समाने लगे और उनका कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसी से पंच केदार की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। केदारनाथ मंदिर के सामने नंदी महाराज की प्रतिमा विराजमान है। श्रद्धालु पहले नंदी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ में पहुंचकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के आसपास गूंजते मंत्र, घंटियों की आवाज और श्रद्धालुओं की आस्था पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। लेकिन केदारनाथ सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ की प्रकृति भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। मंदाकिनी नदी
बर्फ से ढके पहाड़ और साफ आसमान, इन सब के बीच खड़े होकर इंसान को महसूस होता है कि हिमालय कितना विशाल और शक्तिशाली है। केदारनाथ की यात्रा में मौसम भी अपना अलग रूप दिखाता है। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। कुछ ही समय में धूप से बादल और फिर बारिश या ठंडी हवाएं महसूस होने लगती हैं। इसलिए यहाँ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मौसम और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और केदारनाथ धाम में स्थित भीमशिला एक बेहद अद्भुत और आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। मान्यता है कि 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान यही विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई थी और इसने पानी के तेज बहाव से केदारनाथ मंदिर की रक्षा की। इसी वजह से श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार और भीमशिला के नाम से जानते हैं। आज भी यहाँ आने वाला हर भक्त इस अद्भुत शिला के दर्शन जरूर करता है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। जिंदगी में रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर विश्वास और हिम्मत है तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। कई लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कई लोग अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और कई लोग सिर्फ महादेव के दर्शन करने की इच्छा लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। जब मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान केदारनाथ के दर्शन होते हैं तो लगता है कि जैसे सारी थकान एक पल में खत्म हो गई। और शायद यही केदारनाथ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ इंसान सिर्फ मंदिर नहीं देखता बल्कि अपनी आस्था को महसूस करता है। अगर आप भी कभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाएं तो यात्रा की तैयारी पूरी करके जाएं। मौसम की जानकारी जरूर लें, जरूरी सामान साथ रखें, पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। यह रास्ते में मिलने वाले हर अनुभव को महसूस करने का नाम है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भगवान शिव में आस्था है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव। और अगर आपको हमारी यह केदारनाथ यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और पंवार ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं सौरभ सिंह पंवार और मिलते हैं आपसे एक और खूबसूरत यात्रा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ।